इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एनएचएम और राजमेष के पदों में वर्दी को लेकर। और आज एनएचएम के जो 4 कैडर के रिजल्ट है वो कितने बजे तक जारी होंगे। देखो, रिजल्ट जैसे ही जारी होगा, चाहे वो आपका जीएनएम का हो, लैब टेक्नीशियन का हो, केयर नर्स का हो या फार्मासिस्टेंट का हो, इन सभी का जैसे ही रिजल्ट जारी होगा, रिजल्ट आपका रैंक वाइज जाएगा। तो उस रैंक से आपको कैसे चेक करना है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वो आपको पदों के हिसाब से किस तरह से चेक करना, ये रिजल्ट आने पर आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसके अलावा डीवी किन स्टूडेंट का होगा, क्योंकि स्टूडेंट सभी स्टूडेंट की रैंक जारी की जाएगी जिनके भी 40% से ज़्यादा हो और SC ST में 35% से ज़्यादा हो। तो वो फिर डीवी के लिए कैसे देखेंगे कि डीवी किनका होगा किनका नहीं होगा, ये रिजल्ट आने पर आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि एनएचएम एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट आए, चाहे वो पदों में वर्दी को लेकर हो, स्क्रूटनी फॉर्म को लेकर हो, डीवी को लेकर हो या रिजल्ट को लेकर हो, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताया जाता है। इसके अलावा जो कल आपका नोटिस जारी हुआ पदों में वर्दी को लेकर, उसकी पीडीएफ अगर आपको देखनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले तो पदों में वर्दी को लेकर जो स्टूडेंट को डाउट आ रहा है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि लैब टेक्नीशियन में भी पदों में वर्दी तो की गई है, लेकिन ये लैब टेक्नीशियन कौन सी वाली है, एनएचएम वाली में वर्दी की गई है या आपके राजमेष वाली में वर्दी की गई है। और इसके अलावा ये डाउट आ रहा है कि कल जो पदों में वर्दी की गई है वो राजमेष में की गई या एनएचएम में की गई। तो ये सभी डाउट आपका मैं क्लियर करने जा रहा हूँ इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, एनएचएम के लगभग सभी रिजल्ट जारी हो गए हैं 4 कैडर के छोड़कर, और एक कैडर जिसमें अभी टाइपिंग टेस्ट की वजह से वो रिजल्ट विड्रॉ कर दिया गया, बाकी उसका भी रिजल्ट आ चुका था। लेकिन डाटा एंट्री ऑपरेटर में टाइपिंग टेस्ट की वजह से जो 31 अक्टूबर को रिजल्ट जारी हुआ था उसे विड्रॉ कर दिया गया। अब वापस से रिजल्ट आएगा। रिजल्ट से पहले टाइपिंग टेस्ट में सफल टाइपिंग टेस्ट के लिए जो एलिजिबल कैंडिडेट है उनकी सूची आएगी, टाइपिंग टेस्ट के इंस्ट्रक्शन आएंगे, 21 दिसंबर को टाइपिंग टेस्ट होगी और उसके बाद ही उनका रिजल्ट आएगा। लेकिन अब मैं बात करने जा रहा हूँ जिन भी स्टूडेंट को जो डाउट था वो क्लियर करने जा रहा हूँ, क्योंकि कल जो नोटिफिकेशन आया था 3 कैडर में टोटल मिलाकर देखा जाए तो 240 पदों में वर्दी की गई है तीनों कैडर को मिलाकर, और ये 240 पदों में वर्दी एनएचएम में की गई है, न कि राजमेष में। अब कोई सोचेगा कि आपको कैसे पता चला कि एनएचएम में की गई राजमेष में नहीं की गई, क्योंकि जो कल संशोधित विज्ञापन जारी हुआ इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। जब आप इस संशोधित विज्ञापन को देखोगे तो आप देखोगे यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के विभिन्न संवर्ग के रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण निम्न प्रकार है। यहाँ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन लिखा हुआ है, यानी कि ये जो संशोधित विज्ञप्ति जारी की गई ये एनएचएम की ही की गई है, राजमेष की नहीं की गई है। इस वजह से इसमें आपके जीएनएम में पदों में वृद्धि नहीं की गई, क्योंकि जीएनएम के बारे में पहले भी आज से 1 महीने पहले भी बता दिया था कि जो जीएनएम एनएचएम के अंदर है अकॉर्डिंग है उसमें आपके पदों में वृद्धि नहीं होगी। और राजमेष में बीच में विचार चल रहा था, लेकिन अब राजमेष में भी पदों में वृद्धि नहीं की जा रही, क्योंकि रिजल्ट आपके आज ही जारी हो रहा है। अगर पदों में वृद्धि होती तो रिजल्ट आपके आज जारी नहीं होता है, रिजल्ट आज ही जारी हो रहा है। और इसको लेकर क्लियर भी कर दिया था बोर्ड अध्यक्ष ने 3 दिन पहले कि राजमेष में पदों में वृद्धि को लेकर कोई उन्हें सूचना नहीं मिली है और रिजल्ट 11 नवंबर को जारी होगा। ये बात उन्होंने तब भी बोल दी थी। यानी कि आज आपके चारों कैडर के रिजल्ट, पहले बोर्ड की मीटिंग होगी, उसके बाद शाम तक आपका रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा, जिसमें आपका लैब टेक्नीशियन का भी हो जाएगा, हेल्थ केयर नर्स का भी हो जाएगा, फार्मासिस्टेंट का भी हो जाएगा और जीएनएम का भी हो जाएगा। रिजल्ट आने पर मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से आपके अगर कोई क्वेश्चन डिलीट होता है तो उसके नंबर बाकी के क्वेश्चन के साथ किस तरह से बांटे जाते हैं, या फिर आपकी जो रैंक है वो सेफ है या नहीं है फाइनल सिलेक्शन के लिए, या फिर कितने स्टूडेंट का रिजल्ट अयोग्य किया गया है, स्क्रूटनी फॉर्म कब से शुरू होंगे, ये सब सूचना आपको बता दी जाएगी। और जिनका रिजल्ट 4 नवंबर को आया था, जिन 4 कैडर का, उनके स्क्रूटनी फॉर्म आज से शुरू हो जाएंगे। आप आज से आवेदन कर सकते हैं। अब जो पदों में वृद्धि की गई है वो हर कैडर में कितनी की गई है वो मैं बता दें। देखो, फार्मासिस्टेंट की पदों में वृद्धि को लेकर 21 अक्टूबर को जारी हो गया था विज्ञापन, वो ही है, बस इनकी कैटेगरी में कहीं कहीं ज़्यादा हो गए तो कहीं कम हो गए। तो एक बार आप जो 21 अक्टूबर का नोटिफिकेशन जारी हुआ था वो और कल नोटिफिकेशन जारी हुआ, दोनों का मिलान कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर पद वृद्धि हुई है, कहाँ पर कमी हुई है। दोनों नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फार्मासिस्टेंट में पहले जो एनएचएम में थे आपके 457 नॉन टीएसपी में पद थे,
और टीएसपी में 42 थे, और अब आपके जो हो गए हैं वो नॉन टीएसपी में 545 हो गए हैं और टीएसपी में हो गए हैं 94। यानी कि नॉन टीएसपी में आपके 88 पद बढ़े हैं और टीएसपी में आपके 52 पद बढ़े हैं। इस तरह से टोटल आपके 140 पद बढ़े हैं फार्मा असिस्टेंट में। अब जब आपका रिजल्ट आएगा ना फार्मा असिस्टेंट में, तो उसमें आप रैंक चेक करोगे और तब आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कैटेगरी में कितने पद हैं। तभी आपको पता चलेगा कि आप सेफ जोन में है या नहीं है। और वो कैटेगरी का जो पदों का वर्गीकरण कल जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया था, उसी के ध्यान में रखते हुए आपको देखना है, न कि आपका जो एडवर्टाइजमेंट फर्स्ट टाइम जारी हुआ उसको देकर, क्योंकि अब इसमें पदों में ऊपर नीचे हो चुका हर कैटेगरी में। लैब टेक्नीशियन में मैं बता देता हूं, जो लैब टेक्नीशियन में वर्दी की गई वो राज्य में इसमें नहीं की गई है, वो आपके एनएचएम में की गई है। क्योंकि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि ये तीनों कैडर की जो संशोधित विज्ञप्ति जारी हुई एनएचएम के अकॉर्डिंग है। यानी कि एनएचएम में जो पहले आपके पद थे लैब टेक्नीशियन में, वो आपके थे नॉन टीएसपी के 395 और टीएसपी में आपके 19 पद थे। और अब आप देख सकते हैं नॉन टीएसपी में आपके 395 से हो गए 426 और टीएसपी में आपके 19 से हो गए 38। यानी कि टीएसपी में डबल हो गए, 19 से 38 हो गए। और जो आपके नॉन टीएसपी 395 से 426 हो गए, यानी कि कितने पद बढ़े, 31 और 19 टोटल हुए 50। यानी कि आपके लैब टेक्नीशियन में टोटल 50 पदों में वृद्धि की गई है। अब कुछ स्टूडेंट ये कह रहे थे कि जो कल पदों में वृद्धि की संशोधित विज्ञप्ति जारी हुई उसमें ये पता नहीं चल रहा है कि हर कैटेगरी में कौन सी कैटेगरी है, सब कैटेगरी कौन सी है। यानी कि यहाँ पर अनुसूचित जाति लिखी हुई है, अनुसूचित जनजाति लिखी हुई है, फिर इसके अंदर 4 कोष्टक बने हुए। अब ये पद कौन सी कैटेगरी में, ये पद कौन से, ये पद कौन से, ये पद कौन से। तो ये मैं कल के वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ, यहाँ नहीं लिखा हुआ तो कोई बात नहीं। जो सबसे पहले आपको, यानी कि हर कैटेगरी में वही है जो मैं किसी एक कैटेगरी, जैसे कि मैं ओबीसी कैटेगरी को लेकर बता देता हूँ, अन्य पिछड़ा वर्ग। तो अन्य पिछड़ा वर्ग में जो 61 पद है ये आपके ओबीसी की जनरल कैटेगरी के हैं। इसके बाद जो 18 पद हैं ये आपके ओबीसी में जनरल फीमेल के हैं। इसके बाद जो 7 पद है ये आपके ओबीसी में विधवा कैटेगरी के लिए। और उसके बाद जो 1 पद है ये आपके ओबीसी में परित्यक्ता कैटेगरी के लिए। क्योंकि यही क्रम है आपका, जब आप पहली कैडर यानी कि जो आपका संविदा फार्मा सहायक के पदों में वर्गीकरण आप चेक करोगे तो इसमें आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है, तो इसी क्रम में आगे है, सेम है, इस वजह से नहीं प्रिंट किया गया है। जैसे कि ये अन्य पिछड़ा वर्ग आप देख लीजिए, सामान्य महिला, विधवा, परित्यक्ता। फिर अनुसूचित जनजाति को भी देख लो, सामान्य महिला, विधवा, परित्यक्ता। यानी कि इसी क्रम में पदों में वृद्धि की गई है, पदों का वर्गीकरण जारी किया गया है। तो जहाँ पर आगे दोनों कैडर के नहीं लिखे हुए हैं वहाँ पर आप ये मान के चलिए जो ऊपर दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर शो किया गया है। तो आप अपने जो भी कैटेगरी है उसमें देख सकते हैं कि पदों में वृद्धि की गई है या कमी की गई है। तो 140 तो आपके फार्मा असिस्टेंट में पद वृद्धि हुई थी, लैब टेक्नीशियन में 50 पदों में वृद्धि की गई है। और हेल्थ केयर नर्स की बात करूं, पब्लिक हेल्थ केयर नर्स, तो ये भी आपके एनएचएम वाले में पदों में वृद्धि की गई है। राज्य में इसमें वैसे भी नहीं थी, राज्य में इसमें नर्सिंग ट्यूटर जरूर थी लेकिन पब्लिक हेल्थ केयर नर्स नहीं थी। तो पब्लिक हेल्थ केयर नर्स की मैं बात करूं तो इसमें आप देख सकते हैं पहले आपके जो पद थे इसमें नॉन टीएसपी के 95 पद थे और टीएसपी में इसके आपके 7 पद थे। अब जो वह पदों में वृद्धि की गई है उसके बाद नॉन टीएसपी में 136 हो गए और टीएसपी में आपके 16 हो गए। यानी कि टोटल देखा जाए तो नॉन टीएसपी में आपके 41 पदों में वृद्धि की गई है, 95 से 136 हुए और टीएसपी में 7 से 16 हुआ, यानी कि 9 पदों में वृद्धि की गई है। तो टोटल देखा जाए तो 50 पदों में वृद्धि की गई है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि फार्मा असिस्टेंट में 140 पदों में वृद्धि की गई है, लैब टेक्नीशियन में आपके 50 पदों में वृद्धि की गई है और पब्लिक हेल्थ केयर नर्स में भी 50 पदों में वृद्धि की। इस तरह से टोटल 240 पदों में वृद्धि की गई। और एक 21 अक्टूबर को भी जारी हुई थी, उसमें भी 1600 के करीब, 1600 में से 140 तो ये सेम ही है, मान के चलिए 1400, 200, 1600, 1700 के करीब मान के चलिए, 1700 से 1750 टोटल आपके एग्जाम के बाद पदों में वृद्धि कर दी गई है। तो ये अब जिस भी कैटेगरी में आप चेक करना चाहते हो तो जो कल यानी कि फार्मा असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन और हेल्थ केयर नर्स वाले स्पेशल इन्हें कह रहा हूँ कि जब आपका रिजल्ट आएगा, आपकी जो रैंक आएगी उस रैंक से आप जब चेक करोगे कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो ये चेक करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कैटेगरी में कितने पद हैं। तो जो कल नोटिफिकेशन जारी हुआ उसी में जो पदों का वर्गीकरण दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ही आपको चेक करना है।
ना कि आपका पहले जो एडवर्टाइजमेंट के साथ पदों में वृद्धि दी गई उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि अब आपके किसी कैटेगरी में पद ज़्यादा हुए तो किसी में कम हुए, तो उस हिसाब से आपको कैसे चेक करना होगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आज वो रिजल्ट शाम तक जारी हो जाएगा, जैसे ही रिजल्ट जारी होगा आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए जिन भी कैंडिडेट, यानी कि जो भी कैंडिडेट जिन्हें एनएचएम एग्जाम से जुड़ी कोई अपडेट समय पर नहीं मिल पाती है, उन कैंडिडेट से मैं यही कहना चाहूँगा आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर एनएचएम एग्जाम से जुड़ी चाहे नई भर्ती हो, चाहे चल रही हो भर्ती के रिजल्ट को लेकर हो, चाहे पदों में वृद्धि को लेकर हो, चाहे स्क्रूटिनी फॉर्म को लेकर हो, चाहे डीवी को लेकर हो, कोई भी अपडेट होगी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से ज़रूर बताया जाएगा। और जो जो अपडेट बताई जाती है उनकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो उसके लिए अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा आयुष अधिकारी के लिए भी जल्दी आपको क्लासें देखने को मिलेगी, क्योंकि उसका जो 40% पैटर्न है वो सेम ही है जो कि जून में 19 कैडर के एग्जाम आयोजित हुए उनके, यानी कि उसमें भी जीके थी, इसमें भी है, करंट अफेयर भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है और कंप्यूटर भी है और एनएचएम का पार्ट भी है। बाकी 60% जो पार्ट है वो आयुष अधिकारी के सब्जेक्टिव पार्ट होगा। क्या आपने आयुष अधिकारी का आवेदन किया है? अगर किया है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और सीएचओ के स्क्रूटिनी फॉर्म का जो लिंक है वो कल से चालू हो चुका है। 14 नवंबर आपकी लास्ट डेट है। अंतिम तिथि का इंतजार ना करें, जल्द से जल्द अपना आवेदन कर लें। अगर कोई स्टूडेंट कहते हैं कि हम स्क्रूटिनी फॉर्म नहीं फिल कर पाते हैं, किसी भी कारणवश, टेक्निकल इश्यू, कोई भी कारण हो सकता है, तो क्या हमारी डीवी नहीं होगी? तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आप अपना स्क्रूटिनी फॉर्म एसएसओ आईडी के माध्यम से फिल नहीं कर पाते हैं तो भी आपकी डीवी होगी। अगर आपका डीवी में नाम आया तो तब आपको क्या करना होगा, आप बोर्ड की वेबसाइट पर जाइए, कैंडिडेट कॉर्नर के पास डाउनलोड का ऑप्शन होगा, वहां पर जाइए, वहां पर आपको स्क्रूटिनी फॉर्म का फॉर्मेट दिखेगा, उसे डाउनलोड करके प्रिंट निकालना होगा। उसके बाद जिसमें जो जो पूछा गया वो सभी डाटा आपको फिल करना होगा। और इसके अलावा 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर बनाना होगा, और वो भी किसके नाम का, वो आपके आरएसएस बोर्ड के सचिव का नाम का होना चाहिए। ये सब करके आपको डीवी के लिए उपस्थित होना। अब विभाग की ओर से डीवी को लेकर जब भी अपडेट आएगी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और डीवी के लिए कौन कौन से दस्तावेज तैयार रखने हैं उस पर भी आपकी गहन चर्चा की जाएगी जब वो शेड्यूल जारी होगा तब। और बाकी आज मैंने आपको बता दिया है, शेष रिजल्ट जीएनएम, पब्लिक हेल्थ केयर नर्स, लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्टेंट का रिजल्ट जारी हो जाएगा। आज बोर्ड की मीटिंग होगी, जैसे ही बोर्ड की मीटिंग समाप्त होगी उसके बाद रिजल्ट का अनुमोदन कर दिया जाएगा और रिजल्ट आपके सामने पेश कर दिया जाएगा। रिजल्ट जारी होते ही आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, यानी कि कल से जिन्हें भी डाउट था कि लैब टेक्नीशियन के जो पदों में वृद्धि की गई है वो एनएचएम की थी या राजमेस की थी, ये उम्मीद करता हूं आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि कल जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था। ऊपर तो आपके लिखा हुआ था दोनों, यानी कि राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी का भी नाम लिखा था और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का भी नाम लिखा होता, लेकिन जब संशोधित विज्ञप्ति का नोटिफिकेशन के नीचे जब पदों का वर्गीकरण है उसके पास लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि एनएचएम के विभिन्न संवर्ग के रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण निम्न प्रकार है। यानी कि राजमेस में पदों में वृद्धि ना तो पहले हुई है नहीं अभी भी हुई है, और आपके जो पदों में वृद्धि की गई है वो सिर्फ और सिर्फ एनएचएम में ही की गई है।